नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज की इतिहास की क्लास में। कल हम लोगों ने चर्चा की थी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की और उसके बाद में यजुर्वेद की। बचे हुए दो वेद हैं सामवेद और अथर्ववेद। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं सामवेद की। यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो साम का मन अर्थ होता है गान। तो इसका मतलब सामवेद को हम क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगली बात, सामवेद में प्रथम बार संगीत के 7 सुरों, कौन सा? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा की चर्चा हुई है। सामवेद में पहली बार संगीत के 7 सुरों की चर्चा हुई है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक वेद भी कहा जाता है। सामवेद का उपवेद कहते हैं गंधर्व वेद को। तो इतना नोट करें आप लोग। तो इस तरह सामवेद को भारतीय संगीत का जनक वेद कहते हैं। सामवेद को में प्रथम बार संगीत के 7 सुरों की चर्चा की गई है और सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है और सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1810 है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं अथर्ववेद। ये था हमारा सामवेद। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा है अथर्ववेद। इसको चौथा या अंतिम वेद भी कहते हैं। आयुर्वेद की चर्चा तो ऋग्वेद में हो गई थी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आयुर्वेद की प्रथम बार चर्चा किस वेद में हुई है। तो आयुर्वेद जो उपवेद था वो किसका था? ऋग्वेद का था। लेकिन अथर्ववेद में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है औषधियों की चर्चा हुई है। यजुर्वेद में मंत्रों की चर्चा, विभिन्न प्रकार के यज्ञों और अनुष्ठानों की चर्चा हुई थी। लेकिन अथर्ववेद में भूत, प्रेत, जादू, टोना, टोटका, वशीकरण आदि की चर्चा हुई है।
अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 5839। एक बार पुनः देख लेते हैं। अंतिम या चौथा वेद कहते हैं किसको? अथर्ववेद को। अथर्ववेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम से अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद को हम सभी लोग ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में औषधियों की चर्चा हुई है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद की चर्चा ऋग्वेद में हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों की चर्चा अथर्ववेद में हुई है। भूत, प्रेत, जादू, टोना, वशीकरण, एक होता है चारण। तमाम लोग कहते हैं ना कि वो मूल में लड़का पड़ गया, जो चारण जिसको कहते हैं, तो चारण की भी सबसे पहले चर्चा इसी वेद में हुई है। इस चीज की चर्चा, चारण दोष की चर्चा भी सबसे पहले अथर्ववेद में हुई है। तो फिर इसको भी आप लोग नोट करें। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल किसने लिखा हुआ है। ऋग्वेद के सभी मंडल और उनके रचयिता, कौन सा मंडल किसने लिखा है? तो ऋग्वेद का प्रथम और द्वितीय मंडल, वैसे कहा तो ये भी जाता है कि ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की चर्चा पहले हो गई, लेखन पहले हो गया, और प्रथम मंडल की चर्चा या लेखन बाद में हुआ। अब बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि प्रथम व द्वितीय जो भाग है, जो खंड है या मंडल है, उसके रचयिता हैं महर्षि गृत्समन। तृतीय के लिखने वाले हैं विश्वामित्र। और ये जो तृतीय मंडल है, इसी में चर्चा हुई है। ये एक प्रश्न बहुत बार आ जाता है, गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के कौन से जो है मंडल में हुई है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के तृतीय मंडल में हुई है, और रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी हैं। चतुर्थ में है वामदेव जी, और इस चतुर्थ में चर्चा हुई है किसी प्रणाली की, और उस समय कृषि के लिए 7 बैलों को जोड़कर तब खेती की जाती थी। ठीक है। और तमाम प्रकार के कीटनाशकों का भी प्रयोग किसने बताया है? वामदेव जी ने बताया है कृषि प्रणाली के लिए। पंचम खंड की रचना की है अत्रि ऋषि ने। षष्ठ खंड की रचना की है भारद्वाज ने। ये जो भारद्वाज मुनि है, ऐसा कहा जाता है कि ये पृथ्वी के प्रथम व्याकरण करता है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण को प्रथम बार लिपिबद्ध करने वाले व्यक्ति का नाम है आचार्य भारद्वाज। 7वें खंड की रचना की है वशिष्ठ ने। 8वें मंडल या खंड की रचना की है महर्षि कंड और अंगिरस ने। ये कंड कौन थे? ये कंड वो थे जिन्होंने, एक स्टोरी आपने पढ़ी होगी, अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत का एक लेसन है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला की चर्चा होती है, जो कि पुत्री किसकी थी? विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र और मेनिका की पुत्री थी शकुंतला, और जिनको पालन पोषण किसने किया था? महर्षि कंड ने। 9वें मंडल की रचना अंगिरा ने की है, और 10वें मंडल की रचना क्षुद्र सूक्ति ने की है। तो इतना आप लोग नोट कर लें, फिर कुछ और रोचक बातें आप लोगों को बताई जाए। कभी कभी एक प्रश्न आता है
वैदिक काल में फसलों को नष्ट करने वाला सबसे खतरनाक कीड़ा कौन सा था? किसकी वजह से वैदिक काल में फसलों के नष्ट होने की चर्चा की जाती है? तो वैदिक काल में बहुत ज्यादा जो है प्रकोप था टिड्डों का, और इन टिड्डों को शराब भी कहा जाता था। तो इन टिड्डों की वजह से पूरी किसी व्यवस्था के नष्ट होने की सूचना मिलती है। अच्छा, वैदिक काल के जो लोग थे, ये कभी कभी पूछा जाता है क्या क्या यूज करते थे, इनका भोजन क्या था? वैदिक काल के लोगों का प्रमुख भोजन तो इनका प्रमुख भोजन था गेहूं, जौ, दूध, दही, घी और पनीर। और ये पनीर कौन सा वाला है जो हम लोग आजकल यूज करते हैं और खुद को बहुत महान समझते हैं? तो ये पनीर वाली व्यवस्था इनके यहाँ बहुत बहुत ही पहले से थी। कोई दिक्कत? वैदिक काल में मनोरंजन के लिए बैलों और मुर्गों को क्या किया जाता था? लड़ाया जाता था। कोई दिक्कत? अच्छा, वैदिक कालीन व्यवस्था भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता वाली तो मातृसत्तात्मक है, लेकिन वैदिक काल वाली व्यवस्था पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। तो इसको भी नोट कर ले। फिर एक बात आता है, वेदों के पुरोहित। किस वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद का जो पुरोहित था उसको होर्ती कहते थे। होर्ती। यजुर्वेद के पुरोहित को हमने कल भी बताया था, आर्धवायु कहते थे। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते थे, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते थे। देखिए, जो वैदिक काल दो हैं, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल की व्यवस्थाएं और उत्तर वैदिक काल की व्यवस्थाएं अलग थी, या यूं कह लें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वो जात व्यवस्था ना होकर के वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें 4 प्रमुख प्रकार के वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में महिलाओं को भी शिक्षा दीक्षा का पूरा अधिकार प्राप्त था। महिलाएं भी पुरुषों के बाद की तरह घर से बाहर निकल सकती थी और शस्त्र शास्त्र विद्या में पूरी तरीके से हिस्सा भी ले सकती थी। महिलाओं को परिवार में उचित सम्मान दिया जाता था। किंतु उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं को भी दान का वस्तु समझा जाने लगा। उनको शूद्रों की श्रेणी में रख दिया गया। यहाँ तक कि महिला और शूद्र यदि किसी वेद की ध्वनि को सुन लें तो उनके कानों में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाए, ऐसा लेख मिलता है। तो जो
पुरोहित की बात करें, ऋग्वेद का पुरोहित होर्ती कहलाता था, यजुर्वेद का अर्धवायु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का पुरोहित कहलाता था ब्रह्मा। सबसे प्रचलित यज्ञ कौन सा था? तो सबसे प्रचलित यज्ञ था राजसूय यज्ञ। यजुर्वेद में चर्चा मिलती है प्रथम बार किस यज्ञ की? राजसूय यज्ञ की। राजसूय यज्ञ क्या था? ये यज्ञ 1 साल तक चलता था, जिसमें आचार्य होने वाले राजकुमार को मंत्रोच्चारण सहित शस्त्र और शास्त्र थमाता था और उसे भावी राजा के पद पर आसीन करता था। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था? तो सबसे बड़ा यज्ञ तो आप लोगों ने भी सुना होगा, पर प्रभु श्री राम के टाइम में भी कौन सा? अश्वमेध यज्ञ, जिसमें 400 घोड़ों को इधर उधर दौड़ाया जाता था, ठीक है, और एक घोड़ा उसमें से कौन सा होता था? अश्वमेध का घोड़ा। उसके पीछे घोड़े और घुड़सवार दौड़ते थे और वो सभी राज्यों की सीमाओं से होकर गुजरता था। सब लोग उसको दाना पानी खिलाते थे और आगे बढ़ने के लिए छोड़ देते थे। यदि कोई उस घोड़े को पकड़ता या बांधता था तो ऐसा माना जाता था कि वो अश्वमेध के वाले राजा से युद्ध करने के लिए तैयार है। फिर राजा उससे युद्ध करता था और जीतने के बाद घोड़े को आगे के लिए छोड़ा जाता है। कुछ रोचक बातें भी हैं। हमारे यहाँ एक बेहद ही बुरी प्रथा थी, सती प्रथा। सती प्रथा के खिलाफ बोलने वाले प्रथम भारतीय थे दयानंद सरस्वती जी। तो जो सती प्रथा थी, इसका सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पहला उल्लेख कहाँ मिला है? उत्तर वैदिक काल में, यानी किस वेद के टाइम? अथर्ववेद के टाइम। कभी कभी एक प्रश्न आता है कि जैन गुरु ऋषभदेव के आगमन की चर्चा किस मंडल में हुई है? तो ये है आपका 9वां मंडल। कोई दिक्कत? उसके बाद बात करते हैं वेदांग की। वेदांग है क्या? हम लोग वेदांग किसे कहते हैं? वेदों को समझने के लिए व्याकरण ग्रंथ बनाए गए, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। तो वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं वेदांग? शिक्षा, कल्प, तरु, निरुक्त, ज्योतिष और व्याकरण। ये हमारे 6 प्रकार के वेदांग हैं। तो बच्चों, वेद और वेदांग पढ़ने के बाद में पुराणों की चर्चा होगी। पुराण कितने हैं? 18 हैं। 18 पुराणों की चर्चा होगी। लेकिन पुराणों में कुछ गुप्त वंश के, कुछ पुराणों की रचना गुप्त वंश के टाइम में हुई है। तो यानी गुप्त वंश और पुराणों को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो भी हमको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इसके बाद प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा जाएगा? तो इसके बाद पढ़ा जाएगा ईरानी आक्रमण। अगली जो क्लास होगी वो होगी ईरानी आक्रमण, ईरानी यूनानी आक्रमण। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और कल की तरह आज की क्लास भी आप लोग देखेंगे। ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों ही वेदों की चर्चा हो चुकी है। आप पढ़ेंगे, समझेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे और हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करेंगे, कई लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।